ठीक है। कल जो जो मैंने बातें बताई थी एक बार जरा 1 मिनट में रिवाइंड कर दूं मैं। एक तो डेफिनेशन बताया मैंने आपको कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, है ना। नहीं अभी फिलहाल जरूरत नहीं, आप फाइल को सेव रखेंगे। 2 और मोर पर्सन अप टू 50, उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। वैसे वैसे बोल नहीं सकते कि लॉ के तरीके से जरूरी है। इसको एडिट करूंगा इसको एडिट करना पड़ेगा। लाली 4:30 बजने वाले हैं। नहीं भैया, 10 मिनट हुए तो ऐसे करे तो 4 दिन लेट आती तो 1 घंटा तो वैसे खराब हो जाता है। हाँ भाई चलिए वापस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले एक बार जरा कल वाली बात रिवाइंड कर दूं कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए। कुछ एक और पार्टनरशिप मैंने आपको बताई थी जिसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स के जो नंबर्स है वो बढ़ा सकते हो आप लोग। 50 से ज्यादा भी कर सकते हो, इनफैक्ट 100 से भी ज्यादा कर सकते हो, बहुत ठीक है। एलएलपी के अकॉर्डिंग जो 2008 वाला एक्ट है। उसके बाद मैंने आपको समझा था डीड, पार्टनरशिप डीड। डीड बनाना ना वैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से आपस में कोई वाद विवाद ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इसी वजह से डीड बनाना जरूरी है। अगर नहीं बनाओगे तो फिर मैंने आपको बताया था कि अपने आप आपका पार्टनरशिप डीड अप्लाई हो जाता है। ओके बच्चों, लेट आ रहे हो आप लोग, जल्दी आया करो। हाँ जी मत जाया करो कहीं। चलिए जल्दी बैठ जाइए। पता है पूरा एक टॉपिक पढ़ा दिया मैंने, अब दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं। थोड़े से लेट हो गए आप। सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हम ऑलरेडी 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये ध्यान समझ लो एक बार अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसके डेबिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑल इनकम्स। अब आपको पता है कि इनकम क्या क्या हो सकती है, सेल से पैसे कमा रहे हैं, रेंट रिसीव से पैसे कमा रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव से पैसे कमा रहे हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव से पैसे कमा रहे हैं, लॉटरी कोई जीत गए वहां से पैसे कमा रहे हैं। तो सारी इनकम आप क्रेडिट साइड लिखते हो और सारे जो खर्चे होते हैं वो आप डेबिट साइड लिखते हो। ये होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के बेस पे। नॉमिनल अकाउंट का सिंपल सा रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स। याद है सबको ये रूल? हाँ। तो इनकम में से मान लो आपको 500 रुपए की आपकी इनकम हुई है, 100 रुपए का खर्चा हुआ, तो आपको जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, इसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। ओके। इस नेट प्रॉफिट का क्या किया करते थे हम लोग, ये नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं हम, जो ऑनर है हमारे पास, जो भी मालिक है, उसको ये 400 रुपए पकड़ा देंगे, ये लो जी आपका प्रॉफिट, आपकी कमाई। तो याद करो ये 400 रुपए हम क्या किया करते थे 11th क्लास के अंदर, आप इसके बाद ना बैलेंस शीट बनाया करते थे। उस बैलेंस शीट के इस साइड आप लायबिलिटी साइड दिखाते थे और यहां पे कैपिटल लिखा करते थे, और उस कैपिटल में इस मालिक को 400 रुपए ऐड करके दिखा देते थे हम। लेट उसी कैपिटल 10,000 है और ये तो यहां पे 10,400। याद आया कुछ कुछ याद आया कि नहीं याद आ रहा? आ रहा होगा। तो ये मालिक को देने वाली चीज है, लेकिन वहां पे तो एक ही मालिक होता था। 11th क्लास की बात कर जब आप पढ़ते थे वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते थे, लेकिन अब 12th क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कम से कम 2 लोगों का ग्रुप है, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते हैं। तो बेटा ये पैसा सीधा सीधा हम किसी कैपिटल को दे नहीं सकते, किसी मालिक को नहीं दे सकते, बहुत सारे मालिक हैं, तो सबको बांटना पड़ेगा। ये 400 रुपए सबके बीच में बटेगा। समझ आया? तो हम डायरेक्टली ये काम नहीं करने वाले। अब हम जो काम करेंगे, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट
एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब इस स्पेशल इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एप्रोप्रिएशन का मतलब ही है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने वाला अकाउंट। ओके, अच्छा, ये अकाउंट नॉमिनल है तो ये भी अकाउंट भी नॉमिनल ही है, नॉमिनल अकाउंट है ये भी। इसके भी डेबिट में खर्चे आने वाले हैं और क्रेडिट में इनकम आने वाली है। बट यहां पे कौन से खर्चे की बात कर रहा हूं मैं और वहां पे कौन से इनकम की बात कर रहा हूं। यहां भी खर्चा है, यहां भी खर्चा है, तो वो दोनों में आपको बता रहा हूं क्या क्या है। देखो ध्यान से, देखो ये जो मैंने प्रॉफिट लिखा हुआ है, कितने का प्रॉफिट है ये, 400 का प्रॉफिट है। ये 400 का प्रॉफिट किसके पीछे बंटने वाला है, जितने भी पार्टनर लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, लेट दो पार्टनर ए और बी, तो ये 400 रुपए ए और बी के पीछे बंटने वाला है। लेकिन ये डायरेक्टली आपको 400 बांट नहीं देना है प्रॉफिट के रूप में। हो सकता है उनके बीच में जो डीड बनाया उन लोगों ने उसमें लिखा होगी ए ना सैलरी मांग रहा है, तो वो सैलरी किस में से दी जाएगी, इसी 400 में से दी जाएगी। बी कहता है मैं कमीशन मांगूंगा, मुझे कमीशन चाहिए, तो हम बी को क्या दे देंगे, कमीशन इसी 400 में से। ए और बी अपने अपने लगाए गए कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इसी में से, इसी 400 में से। तो कहने का मतलब है पार्टनर को कुछ भी चाहिए, किसी भी फॉर्म में चाहिए, वो इस 400 में से ही उनको देना है, इससे ज्यादा वो मांग नहीं सकते। ये भी ध्यान रखना, कभी वो इतनी सैलरी मांग ले, इतना कमीशन मांग ले कि 400 रुपए ज्यादा हो जाए, 600 700 मांगने लग जाए, ऐसा नेगेटिव ही नहीं करना। समझ रहे हो, समझ रहे हो। लेट अगर आपके घर की इनकम 500 रुपए है तो आप 500 में ही काम चलाओगे। हो सकता है आप 400 300 में काम चलाओ, 100 रुपए बचा भी लो, सेविंग कर लो। ऐसे करते हैं। 50,000 आपके पेरेंट्स मान लो कमा रहे हैं, तो क्या पूरे 50,000 खर्च कर देते हो, नहीं। क्या 60 खर्च कर देते हो, नहीं। उसके हिसाब से थोड़ा खर्च भी करते हो, थोड़ा बचाता है भी हो। ऐसे ये 400 एक तरह से मान लो हमारी इनकम है उस पार्टनर के लिए। वो पार्टनर जो जो चाहे इसमें से ले सकते हैं। तो पार्टनर नॉर्मली वो 3-4 चीजें मांगते हैं। क्या मांग सकते हैं पार्टनर अपने लिए, सैलरी मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं वो लोग, कमीशन मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं वो लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकते हैं वो लोग। जो भी मांगना है बिल्कुल, बस ध्यान रखना एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, उस डीड में लिखा होना चाहिए, और फिर वो सारी बात यहां पे मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद कभी कभी थोड़ा बहुत हम क्या कर लेते हैं, रिजर्व बचा भी लेते हैं। लेट 50 रुपए के मैंने किसी पार्टनर को सैलरी दी, हो सकता है कमीशन दिया किसी को 10 रुपए का, हो सकता है 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया, 50 रुपए ने सेव कर लिया। ठीक है, अच्छा, इस साइड क्या लिखेंगे हम, इस साइड लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर लोग ड्राइंग लेके जाते हैं, अब पार्टनर लोगों की जिम्मेवारी है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे। तो पार्टनर लोग इंटरेस्ट देंगे किसको, बिजनेस को देंगे। तो बिजनेस की इनकम हुई, तो इनकम इनकम एक तरफ। समझ आया, इंटरेस्ट किससे मिलेगा, किससे मिलेगा इंटरेस्ट, पार्टनर से इंटरेस्ट मिलेगा। किसको मिलेगा, बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए क्या हुई, वो इनकम हुई ना, तो इनकम क्रेडिट साइड। समझ आया सोनाली, निखिल तुम्हें, बाकी लोगों को। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, सारे खर्चे लिख रहा हूं, पार्टनर को देने वाली सारी चीज, पार्टनर को जो जो मिलने की सब खर्चा है बिजनेस के लिए। और पार्टनर के पास, वो बिजनेस के पास क्या आने वाला है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक ही इनकम आती है बस। लेट 100 रुपए की इनकम आ गई, तो टोटल कमाई कितनी की हो गई, 500। यहां भी लिख देंगे हम 500। उस 500 में से 60 50 210 रुपए खर्च हो गए। 500 में से 210 रुपए खर्च हो गए, फिर भी कितना पैसा बचा हमारे पास, 290। ये है हमारा असली प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू